जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगवा को आज रिलीज हुए चौथा दिन हो रहा है, संडे का दिन है। और इतनी बड़ी मूवी जो ये रिलीज हुई है, ऐसी मूवीज के लिए संडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी फर्स्ट। कंगवा के केस में हालांकि ये चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो चुकी है क्योंकि पहले 3 दिन इस मूवी के बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है मेकर्स ने या फिर एक्टर सूर्या ने लगा के रखी थी, उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये मूवी बिल्कुल भी खरी उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पब्लिक रिव्यूज़ भी इस मूवी के कोई अच्छे निकल कर आ नहीं रहे। क्रिटिक्स ने तो पहले ही इस मूवी की फर्स्ट हाफ को पूरी तरीके से बोरिंग बता दिया था और कहानी को बेस रिपेयर की बता दिया था। और ऐसे में पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ का सपोर्ट भी जब इस मूवी को नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, पैन इंडिया लेवल पर 6000 स्क्रीन्स के साथ में रिलीज हुई ये मूवी अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर फिलहाल तो खरी उतरने में बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोई रंग नहीं दिखा रही है। और देखिए, जब इतनी बड़ी मूवी का ये हश्र होता है ना, तो उसके ओटीटी पर जल्दी आने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे में ओटीटी पर इनको थोड़ी बहुत ठीक ठाक डील मिल जाती है तो ये लोग वहाँ से ग्रैब कर लेते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी सूर्या के फैंस हैं कि 178 करोड़ रुपीस का बिजनेस जो है इस मूवी ने मूवी के रिलीज होने के पहले ही कर लिया है। अलग अलग रीजन से, इसमें कि तमिलनाडु अकेले से 78 करोड़ का हुआ है और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से करीब 40 करोड़ का हुआ है। इसमें मैंने तमिलनाडु, कर्नाटका इनको नहीं गिना है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद बॉक्स ऑफिस के ऊपर थी इस मूवी से, देखिए वो तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं निकाल पाई है। मतलब पैन इंडिया के लेवल पर रिलीज होने के बाद अगर मूवी पहले दिन के बाद से दूसरे दिन से ही सिंगल डिजिट में कमाई करना शुरू कर दे तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मूवी का हश्र कितना बुरा हो रहा है। सैटरडे के दिन भी जबकि कई जगहों पर छुट्टी होती है, स्पेशली साउथ में कई जगहों पर छुट्टी होती है, उसके बावजूद भी इस मूवी को वो ट्रैक्शन नहीं मिल पाया जो कि एक्सपेक्टेड था। बॉबी देओल का होना भी इस मूवी में शायद इस मूवी को वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है जिसकी उम्मीद मेकर्स कर रहे थे। लेकिन बात देखिए वही आ जाती है कि आप एक्टर कोई भी ले लें, अगर आपकी मूवी में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे कहानी के साथ में। और यहां पर भी वही चीज होती हुई दिखाई दे रही है। अब आज की अगर हम लोग बात कर लें तो आज रविवार का दिन है, लेकिन मूवी को लेकर कोई भी बड़ा बज निकल कर नहीं आ रहा है। हाँ, डबल डिजिट में कमाई जरूर हो जाएगी, 12-13 करोड़ के आसपास की, लेकिन एक जो हम कहते हैं ना ड्रास्टिक कलेक्शन करके निकाला इस मूवी ने, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये साउथ सिनेमा में सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग ना बाहुबली के अभी भी सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पाए। ये अभी भी वही बाहुबली वाले एरा में बैठे हुए। देखिए, कई बार मूवीज ऐसी बनती हैं जो वन ऑफ अ काइंड बन जाती हैं। ऐसा नहीं था कि बाहुबली में जो चीज़ें दिखाई गई थी वो पहली बार थी, नहीं, लेकिन पब्लिक ने उस मोन्टाज को उस तरीके से पहली बार विटनेस किया था तो लोगों को बाहुबली भा गई। लेकिन अगर आप बाहुबली से इंस्पिरेशन लेकर अब बाहुबली पे बाहुबली बाहुबली पे बाहुबली बनाते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक के लिए वो चीज़ें क्रिंज हो जाएंगी। ऐसा ही एक ट्रेंड और चल गया है आजकल भैया, सेकंड पार्ट बनाने का, सीक्वल बनाने का। देवरा के साथ भी हमने देखा भाई, देवरा को भी लोगों ने मतलब ठीक है कलेक्शन निकाला बट कहीं ना कहीं उसको भी 19-20 कर दिया, वो भी सेकंड पार्ट पे जा रही है। और कुछ ऐसे ही कंगवा के साथ में भी है। कंगवा की रिपोर्ट इतनी खराब आ रही है कि समझ में ये नहीं आ रहा कि ये मूवी सेकंड पार्ट तक जाएगी कैसे। जैसे ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए हो गया ना टाइम, आप बता दो, उसको ट्रायोलॉजी बननी थी, सेकंड पार्ट आना, थर्ड पार्ट आना था, कहाँ था, कहाँ है, मतलब कोई बात नहीं कर रहा ना उसके बारे में। ऐसा ही है। तो यहाँ पर कांगवा के साथ में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। बॉक्स ऑफिस का जो कलेक्शन आया है 2-3 दिन का, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो कि एक्साइट कर सके पब्लिक को। और देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पब्लिक जो है ना आजकल कलेक्शन देखकर भी ये डिसाइड करती है कि भाई मूवी चल रही है कि नहीं चल रही है। उनको भी पता है कि भाई कलेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि मूवी चल रही है। वो लोग इस बात के ऊपर बाद में जाते हैं कि भाई मूवी अच्छी है। जैसे सिंघम है, सिंघम को लोगों ने देखने जाना शुरू किया तो लोगों की भीड़ भर भर के देखने गई उस मूवी को। जैसे जैसे लोग उसको ज़्यादा ज़्यादा देखने लगे, दबी जुबान में आकर बोल रहे हैं, अरे यार वो बात नहीं है मूवी में, अरे यार वो कुछ मज़ा सा नहीं आया, अरे यार मेला सा लगा दिया। बातें सबने दबी जुबान में करी, लेकिन मूवी देखने के लिए सब गए। हुआ ये कि इवेंचुअली मेकर्स ने वहाँ पर पैसा बना लिया। लेकिन कंगवा के साथ में ये हो रहा है कि यार कोई इसको देखने भी नहीं जा रहा और जो देखने जा रहे हैं वो बाहर आके इसकी बुराई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो एक माहौल क्रिएट होना रहता है ना मूवी के रिलीज के टाइम पर, वो नहीं हो पा रहा। जैसे कि अभी हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा के साथ देख लें, ट्रेलर लॉन्च होना है आज उसका, लेकिन माहौल देखिए कैसे गदर काट रहा है। तो ये जब माहौल क्रिएट होता है ना, तब कहीं ना कहीं मूवी को काफ़ी हेल्पफुल होता है। कलेक्शन की तरफ चलते हुए जानते हैं कैसा क्या कलेक्शन रहा है। देखिए, डे 1 को तो इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन 24 करोड़ रुपीज़ आया ही था। तमिल में उससे मेजर कलेक्शन आया था 14.9 करोड़ का, तेलुगु से 5.5 करोड़ का और हिंदी से 3.5 करोड़ का। ये पहले दिन का कलेक्शन था। दूसरे दिन का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो बहुत ही ज़्यादा सैड निकल कर आया है और ये कलेक्शन है 9.25 करोड़ का। और इसमें तमिल से कंट्रीब्यूशन हुआ है, जहाँ पहले दिन 14.9 करोड़ था, दूसरे दिन तमिल से सिर्फ 4.61 करोड़ हुआ है। हिंदी से
फिर भी हम कह सकते हैं कि एक बार ठीक है, मतलब हिंदी पहले दिन 3.5 करोड़ हुआ, तो दूसरे दिन 2.4 करोड़ रुपीज हुआ है। तेलुगु 5.5 से 2.2 आ गई है ना। ये फ्राइडे की मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सैटरडे का बाइफिकेशन निकलकर सामने नहीं आया है कल का। लेकिन अगर मैं अर्ली एस्टिमेट्स की बात करूं तो इस मूवी ने सिर्फ 9.5 करोड़ की कमाई करी है। और मैं सिर्फ यहां पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैन इंडिया लेवल पर बनी हुई मूवी अगर तीसरे दिन ही सिंगल डिजिट में कमाई करने लगे तो भाई दिक्कत की बात तो है ना। तो ऐसे में इन टोटल अब इस मूवी के 3 दिनों की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 42.75 करोड़। और 42.75 करोड़ ऐसा कलेक्शन नहीं है जिसके कि ऊपर आप गर्व से कह सकेंगे भाई हमारी मूवी ने ये फला कलेक्शन निकाला है। मैं जानता हूं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के नाम पर कई लोग कई सारे कलेक्शंस बताएंगे कि यार ये ऐसा कलेक्शन हुआ है, यार ये वैसा कलेक्शन हुआ है। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को सेटिस्फाई करने के लिए कलेक्शन की रिपोर्ट्स बताते हैं जिससे कि एक बस बन सके, बट रियलिटी कुछ और ही है। आपको उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो आज संडे का दिन है, आप जिस भी शहर में बैठे हो बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि बुक माई शो के ऊपर आपको कितने शोज हाउसफुल दिख रहे हैं आज कंगुआ के, उस बात से क्लियर हो जाएगा। और वो भी नहीं हो रहा है तो योर नमन ट्विटर के ऊपर आप मुझे फोटो डालकर टैग कर सकते हैं, भैया वहां पर भी देख लेंगे। क्योंकि अगर शोज हाउसफुल बुक माई शो पे नहीं जा रहे हैं तो फिर कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है ना। अच्छा, थर्ड डे सैटरडे के हिसाब से ऑक्यूपेंसी भी इसकी ओके ओके ही गई है। 21.62% की इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई है तमिल अकेले में। इसके अलावा ये हम 2D की ही बात कर रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी के मामले में भी कहीं ना कहीं ये मूवी पिछड़ी है। तमिल में हालांकि 3D में 32% की ऑक्यूपेंसी गई है। इसके अलावा हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी की, हिंदी 3D की ऑक्यूपेंसी की बात करें वो सिर्फ 12% गई है। हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी जो है वो और भी ज़्यादा बुरी गई है। कुछ ऐसा ही तेलुगु 2D के साथ में भी हुआ है, 23% की गई है ऑक्यूपेंसी। और ये ऑक्यूपेंसी देखिए बुरी नहीं है, बट अगर आप तीसरे दिन मूवी की बात कर रहे हैं थर्ड डे की, तो वहां पर मुझे लगता है कि नहीं यार मूवी यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक गई। आप अगर ये बोल रहे हो कि नहीं ये मूवी भैया अभी भी वर्ल्ड वाइड लेवल बहुत कमा रही, तो आप मुझको एक बात दिल पे हाथ रख के सही सही बताओ भाई, जिस मूवी को इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करके बनाया गया है वो मूवी अगर इंडिया में ही नहीं पैसा पीट पा रही है तो फॉरेन लैंग्वेजेस में जाकर कैसे पैसा पीट लेगी भैया। और चलिए मैं तो बोल रहा हूँ कमा रही है, पर उतना तो नहीं कमा पाएगी जितना कि वो इंडिया में कमा रही है। खैर अब ये सब चीज़ें हैं जो कि मूवी के जो मेकर्स रहते हैं वो चाहते हैं कि उनके फेवर में चलें, बट अब नहीं चल रही हैं तो फिर उसके लिए भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, दैट्स द पॉइंट। और यहाँ पर शायद उसी एक चीज़ को हर कोई मिस भी कर रहा है। सूर्या एक बेहतरीन एक्टर है। जय भीम उनकी जो मूवी आई थी उससे मुझको काफ़ी कुछ जानने और देखने के लिए मिला था। एक एक्टर के तौर पर उन्होंने उस मूवी में काफ़ी इम्प्रेस भी किया था। लेकिन पिछले कुछ समय में साउथ जो है बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रहा है चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए। जैसे अगर हम पुष्पा 2 की बात करें, भाई मेकर्स को पता है कि यार इस मूवी को हमें अच्छा बनाना है, बाकी पब्लिक खुद संभाल ले। कल तो एक रिपोर्ट और निकल कर आई कि भाई अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखें तो मूवी मेकिंग में कंट्रीब्यूट तो करती हैं, लेकिन आपको ये एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मूवी अच्छी बननी चाहिए, बाद में खेल आता है फिर पूरा का पूरा ऑडियंस का। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।